हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा। आपकी ब्लैक बुक की इस वोकैबुलरी सीरीज़ के अंदर एक और पार्ट के साथ हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने 6 वीडियो करी हैं, उनका कंबाइंड प्लेलिस्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है, ये मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है। आप यहाँ पर जाकर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये मेरे टेलीग्राम का नेम है। इन दोनों के डायरेक्ट लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। तो चलिए फिर हम अपनी इस ब्लैक बुक के वोकैबुलरी सेशन को स्टार्ट करेंगे, जो कि 7th लेसन होगा। पहला सवाल या फिर पहला वर्ड आपके सामने है बाय गॉड। एसएससी बार बार आपको इस सवाल को पूछते हुए नजर आता है। कौन होते हैं बाय गॉड? ये आपके वो पर्सन्स होते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल बिलीफ रखने वाले या फिर ओपिनियन रखने वाले किसी भी रेस या फिर रिलीजन या फिर पॉलिटिक्स से होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये मिस्टर ट्रम्प हैं आपके सामने और आप सभी को दिख रहा है इस इमेज के अंदर कि सामने दिखने वाले व्यक्तियों के कलर को लेकर इनकी कुछ-कुछ कट्टर विकृति नज़र आ रही हैं। यानी कि इनकी एक पॉइंट ऑफ व्यू इस प्रकार का है जहाँ पर ये एक बहुत अनरीज़नेबल बातें करते हैं। ये कहते हैं कि यार आप लोग ऐसे हो, आप लोग वैसे हो। इस प्रकार की फीलिंग रखने वाले व्यक्तियों को आप कहते हैं बाय गॉड्स। तो अगर मैं इनसे मिलते-जुलते इस शब्दों की बात करूँ यानी कि इनके पर्यायवाची सिनोनिमस शब्द की बात करूँगा तो इसमें एक बहुत ही कॉमन सा शब्द आपको नज़र आता है डॉगमैटिस्ट। ये आपने रेगुलरली अपने पेपर के अंदर आते हुए देखा होगा। इसके अलावा एक और सिनोनिमन बनता है इसका और वो है आपका ज़ीलॉट। यानी कि ऐसी फीलिंग, ऐसा बिलीफ जहाँ पर आप किसी और को अपने सामने कुछ मानते ही नहीं हैं। आप इनको फैनेटिक भी बोल सकते हैं। फैनेटिक बोल दीजिए या फिर आप इनको ट्रू बिलीवर भी बोल सकते हैं। आप ट्रू बिलीवर कोई पॉज़िटिव फॉर्म में मत लीजिएगा। ट्रू बिलीवर यानी कि जो मैंने मान रखा है भाई साहब वैसा ही है, बाकी अगर मैं आपके सामने कोई भी बातें कर रहा हूँ वो बेतुकी हैं। आप इसमें एक और सिनोनिमस शब्द यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आप इसको रेशियलिस्ट बोल सकते हैं, जो कि हमेशा सामने वाली रेस वाले लोगों को थोड़ा-सा नीचे दिखाने की कोशिश करता है, अपने आप को ऊपर दिखाने की कोशिश करता है। तो ये बनते हैं आपके सिनोनिमस। अगर मैं इसके एंटोनिम्स की बात करूँ यानी कि इनके विलोम शब्द की बात करूँ तो ये लोग वो होंगे जो कि काफ़ी मॉडरेट फीलिंग रखेंगे। मॉडरेट यानी कि थोड़ी-सी उदारवार्ता उनके अंदर होगी। आप इनको लिबरल थिंकिंग का बोल सकते हैं, आप इनको लिबरल बोल सकते हैं, आप इनको फ्री थिंकर्स बोल सकते हैं। ये स अब आपके एंटोनिम्स हैं, यानी कि विलोम शब्द हैं आपके बाय-गॉड शब्द के। तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए फिर इसी बात पर अगले शब्द की तरफ मूव करेंगे। अगला शब्द आपको दिया गया है बोहेमिया। कौन होते हैं ये? देखो ये आपके वो व्यक्ति होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं कलाओं के अंदर। यानी कि एक ऐसा अपना जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं जो कि बहुत ही इनफॉर्मल होता है और यहाँ पर ये कोई भी ऐसे रूल्स या फिर किसी भी बिहेवियर को एक्सेप्ट करना सही नहीं समझते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो ऐसे ही चलना है वैसे ही चलना है, ऐसी सोच नहीं रखते हैं। तो इसके सिनोनिमस की अगर मैं बात करूँ यानी कि इनके पर्यायवाची की बात करूँ तो आप इनको फ्री स्पिरिट का बोल सकते हैं। यानी कि जो मन में है अपनी कला और अपने विचारों के प्रति ये वैसा करेंगे। अगर आप इनसे कहेंगे कि नहीं नहीं भाई साहब ये ठीक नहीं है तो आपसे कहेंगे कि थोड़ा आप कम बोलो। ठीक है? इसके अलावा आप इनको आर्टिस्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि अलग मैंने कला का यूज़ किया है, तो बोहेमिया को आप कला से एसोसिएट कर सकते हो। एक बहुत ही कॉमन सा शब्द आपको देखने के लिए मिलता होगा आइकोनोक्लास्ट। ये भी आपका वही वाली फीलिंग देगा जहाँ पर आप किसी और के समझाने से या फिर कहने से नहीं चलोगे, आप अपनी आइडियाज़ से, अपने हिसाब से चलना पसंद करते हैं। तो ये होते हैं आप एक और शब्द आप यहाँ पर याद रखिएगा वो होता है आपका हिप्पी। ठीक है? ये पूछा नहीं गया है बट मुझे लगता है ये सवाल मतलब ये जो वर्ड है, ये आपका अच्छा है। इसके अलावा एंटोनिम यानी कि अगर मैं आपसे इनके विलोम शब्दों की बात करूँगा तो हम यहाँ पर बोहेमिया के अंदर बात कर रहे थे उन लोगों की जो कि बहुत ज़्यादा रूढ़िमुक्त है। यानी कि वो कलाओं के अंदर है और वो एक बहुत इन्फॉर्मल जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं और किसी भी एक्सेप्टेड रूल को फ़ॉलो करना पसंद नहीं करते हैं। तो इसके एंटोनिम में आपको क्या नज़र आएगा? इसके एंटोनिम में आपको ऐसी चीज़ें नज़र आएँगी जो कि फ़ॉलो करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें ऐसे आपके एक्सेप्टेड बिहेवियर्स को समझ में लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि भई कोई फ़ॉलोवर है, ठीक है? तो ये एक आपका एक एंटोनिम शब्द बन जाएगा जहाँ पर एक वो एक्सेप्टेड रूल्स को फ़ॉलो करने वाला है। ये आपके रहेंगे बोहेमिया। अगला जो वर्ड आपको दिया गया है वो है आपका ब्रिटल। ब्रिटल के बारे में वैसे सभी को पता होगा, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कठोर होती है लेकिन वो आपकी टूट जाती है, आसानी से वो आपकी ब्रोक हो जाती है, आप इनको हिंदी में भंगुर भी कहते हैं। तो अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूँ तो इसमें सबसे पहले तो आपका ब्रेकेबल हो जाएगा, जो चीज़ आसानी से टूट जाए, ब्रेकेबल हो,
आप इसको क्रिस्प बोल देंगे, क्रिस्प यानी कि जो कि आपकी छोटे-छोटे टुकड़ों में आपकी बिखर जाती है। आप इसको फ्रेल बोल सकते हैं, आस आप इसको क्रम्बलिंग बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या रहेंगे आपके सिनोनिमस बनेंगे। अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूँ तो वो चीज़ें जो कि आपकी टूटेंगी नहीं, तो आप यहाँ पर अनब्रेकेबल लगा दो। अगर मैं अनब्रेकेबल लगा दूँ तो ये उसका उल्टा हो जाएगा। मैं यहाँ पर अगर ड्यूरेबल कर दूँ कि कोई चीज़ बहुत समय तक रहे, वो टूटे-फूटे ना, तो वो आपकी ड्यूरेबल हो जाएगी। आप इसमें फ्लेक्सिबल यूज़ कर सकते हैं। तो ऊपर वाली चीज़ तो आपकी ब्रिटल थी, तो ये आपका फ्लेक्सिबल हो जाएगा जो कि लचीली होगी। तो ये आपके होते हैं कुछ एंटोनिम्स, ठीक है? अगला शब्द देखिए। अगला शब्द आपको दिया गया है शाउफर। शाउफर बहुत ज़्यादा बार एसएससी पूछता है, तो ये आपके वो व्यक्ति होते हैं जो कि मोटर चालक होते हैं, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका जो काम है, जॉब है, वो क्या है? गाड़ी को चलाना, किसी बड़े व्यक्ति, किसी इम्पोर्टेंट व्यक्ति के लिए। तो मैं इसके सिनोनिमस में अगर आपसे पूछूँ तो सिनोनिमस में मैं कैब ड्राइवर बोल सकता हूँ। भाई कैब ड्राइवर भी तो आपकी गाड़ियों को चलाते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को लेकर। तो या यही होगा, ये तो वन वर्ड के फॉर्म में आपसे यूज़ होता है और इसका आपका एंटोनिम क्या ही होगा, ठीक है? तो शाउफर आपका मोटर चालक कहलाएगा। अगला वर्ड आपको दिया जा रहा है यहाँ पर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन होते हैं एक ऐसे व्यक्ति जिनका एक्सपीरियंस होता है अलग-अलग विश्व के भागों से। इसको आप सर्वदेशीय बोल सकते हैं। तो अगर मैं इसके सिनोनिमस यानी कि पर्यायवाची की बात करूँ तो इसमें सबसे पहला तो आपका वर्ल्डली हो जाएगा, पूरे संसार का। आप इसको मेट्रोपॉलिटन भी बोल सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा, आप इसको अर्बेन बोल सकते हैं, घुमक्कड़ या फिर पूरे विश्व से एसोसिएटेड रहने वाला कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पब्लिक है, आप उसको यहाँ पर कॉस्मोपॉलिटन का सिनोनिम मान सकते हैं। एंटोनिम में क्या-क्या शब्द आ जाएँगे? अम, एंटोनिम में आप इसको कंट्री तक सीमित कर दीजिए, मैं इसको कंट्री तक लेकर आ जाता हूँ। आप इसको रूरल बोल दीजिए, ये आपका ग्रामीण ये है। आप इसको रस्टिक भी बोल सकते हैं, जो कि एक छोटे से एरिया तक सीमित है। तो ये रह जाएँगे इसके कुछ एंटोनिम्स। अगला है यार डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में क्या ही हम बताएँ, ये कहलाता है आपका जनतंत्र। एक ऐसा देश जिसके अंदर जो लोग हैं देश के, वो वोट कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए, इलेक्ट करने के लिए। डेमोक्रेसी के सिनोनिम्स थोड़े से आपको ऊट-पटांग से मिलते हैं। मतलब अगर मैं इसमें आपसे इक्वालिटी भी कहूँ ना, तो इक्वालिटी भी इसका सिनोनिमस हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर बराबरता देने की बात कर रहे हैं हर व्यक्तियों को। इसके अलावा आप यहाँ पर फ्रीडम शब्द भी यूज़ कर सकते हैं इसके सिनोनिम्स में। आप यहाँ पर जस्टिस भी यूज़ कर सकते हैं इसके सिनोनिम्स में। तो ये कुछ इसके पर्यायवाची कहलाएँगे। आप इसको रिपब्लिक भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई? एंटोनिम में यानी कि आपके विलोम शब्द में आपके रिपब्लिक का क्या बन जाएगा? यानी कि एक ऐसा आपका कंट्री जहाँ पर आप किसी एक व्यक्ति को पावर दे दें। आप वहाँ पर एक अगर मैं वहाँ पर एक वर्ड को यूज़ करूँ तो वो आपका क्या हो जाएगा? आप उसमें डिक्टेटरशिप यूज़ कर सकते हैं कि भई एक व्यक्ति है, वही अपना सारा का सारा काम चला रहा है। तो ये कुछ ऐसे शब्द इसके एंटोनिम के रूप में भी यूज़ करे जा सकते हैं। अगला देखो डिक्टेटरशिप ही आ गया। ये क्या होता है? एक आपकी इस प्रकार की सरकार होती है जो कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा रूल करी जाती है, जहाँ पर पूरी की पूरी जो पावर होती है वो एक व्यक्ति के हाथ में होती है। जनरली यहाँ पर इसकी पावर को गेन करने के लिए इसने अपनी मिलिट्री फोर्स को यूज़ करा होता है। तो आसान है, मेरे ख्याल से इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके सिनोनिमस में आप नाज़िज़्म को याद रखिएगा। नाज़िज़्म, ठीक है? तो इसके अलावा आप यहाँ पर ऑटोक्रेसी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? मतलब कुछ आपके सिंगल प्रकार के लोगों के हाथ में अगर आप पावर को दे दें। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अभी जो मैंने आपको पीछे बताया, आप यहाँ पर डेमोक्रेसी को इसके एंटोनिम के रूप में यूज़ कर सकता है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला शब्द आपको दिया गया है एसेंट्रिक। एसेंट्रिक होते हैं आपके संकी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको दूसरे लोग क्या कंसिडर करते हैं कि यार ये पागल-वागल तो नहीं है, इसका दिमाग तो खराब नहीं है, ये कुछ कर तो नहीं देगा। इसके सिनोनिमस में पर्यायवाची में आपको क्या शब्द नज़र आएँगे? बिज़ार। कुछ अलग ही लग रहा है यार, ये कुछ अलग ही करेगा, या फिर ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस यानी कि उसको कुछ करना है यार, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ दे दीजिए करने के लिए। आप इनको नटी भी बोलते हैं। नटी थोड़ा-सा इनफॉर्मल शब्द हो जाता है, या फिर आप इनको ऑड लोग बोल दीजिए। तो दीज़ आर सम ऑफ द सिनोनिम्स। आप इनको फ़नी भी बोल सकते हैं, ठीक है? फ़नी है, अजीब-अजीब सी हरकतें कर रहा है, पता नहीं क्या करना चाहता है। एंटोनिम के अंदर यानी कि विलोम शब्दों के अंदर आप कौन-सा शब्द यूज़ कर लोगे? आप यहाँ पर बहुत ही रेगुलर लोगों की बात करोगे।
आप यहाँ पर ऑर्डिनरी की बात करोगे, मतलब जो समझ में आते हैं। आप यहाँ पर रीज़नेबल लोगों की बात करोगे, ठीक है? तो ये आपके कुछ एंटोनिम हो जाएँगे। आप यहाँ पर आप इनमें कॉमन भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो समझ में आ जाए वो आपका कहलाएँगे ये, और जो समझ में ना आए वो कहलाएँगे आपके एसेंट्रिक जैसे लोग। आगे आइए। अगला आपको दिया गया है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी वन वर्ड के रूप में याद रखिएगा, ये आपकी एक साइंटिफिक स्टडी होती है जहाँ पर आप कीटों का अध्ययन करते हैं, यानी कि कीट विज्ञान। इसका क्या ही सिनोनिम एंटोनिम होगा, ये अपने आप में खुद एक सिंगल वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। आप एंटोमोलॉजी को याद रखिएगा, कीटों का अध्ययन करने की आपकी वैज्ञानिक शाखा। आगे आइए। अगला आपको दिया गया है एपिक्योर। एपिक्योर आपके वो व्यक्ति होते हैं जो कि फूड या फिर ड्रिंक को बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, उनको एन्जॉय करते हैं और उनकी क्वालिटी के बारे में बहुत ज़्यादा अपना ज्ञान रखते हैं। जैसे देखा होगा आपने अपने आस-पास कि भाई ये वाली चीज़ ले ले, ये ज़्यादा मज़ा देगी, या फिर ये वाली चीज़ खाते हैं, इसमें ज़्यादा टेस्ट आता है। तो इनको सबसे कॉमन जो शब्द यूज़ होता है ना, वो होता है आपका कॉनोशियोर। इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा। कॉनेश्योर होते हैं आपके पारखी, जिनको परख बहुत ज़्यादा होती है अलग-अलग चीज़ों की। इसमें एक और शब्द होता है, वो होता है एपिक्यूरियन। इनको भी स्वाद का बड़ा आइडिया होता है। आप इनको एक और नाम के रूप में याद रखना है, ये कहलाता है आपका गैस्ट्रोनोम, जिनको स्वाद की परख होती है। एक और शब्द याद रखिएगा, ये भी आपका पूछा जाता है, गोurmand। तो ये आपके वो लोग होते हैं जिनको खाने-पीने इनकी बहुत ज़्यादा परख होती है, इनको लेकर बहुत ज़्यादा ज्ञान फैलते रहता है। इनके विलोम में क्या चीज़ें आप याद रखोगे? कौन-सी चीज़ इसका विलोम हो जाएगा जिसको आइडिया ही ना हो, जिसका स्वाद ही ना हो? तो ऐसे व्यक्ति जिसके पास कोई स्वाद ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, आप इसको पागल बोल दो। ठीक है? ठीक है? तो ये मैं मज़ाक में बोला है, बट आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा था। तो यहाँ पर आप एपिक्योर के ही कुछ सिनोनिम्स को याद रखिएगा। अगला वर्ड जो आपको दिया गया है वो है आपका एथनोलॉजी। एथनोलॉजी आपकी वो साइंटिफिक स्टडी होती है जहाँ पर आप अलग-अलग प्रकार की ह्यूमन रेसेस का कंपैरिजन करते हैं और इनकी स्टडी करते हैं कि भाई ये लोग कैसे थे, ये लोग कैसे थे, इन दोनों के बीच में क्या अंतर था, इसके और इसके बीच में क्या समानता है। तो जब हम किसी भी ह्यूमन रेसेस का साइंटिफिक अध्ययन करते हैं, उनके बीच में कंपैरिजन करते हैं, तो वो कहलाता है आपका एथनोलॉजी। मानव जाति विज्ञान इसको आप कहते हैं। अगला वर्ड आपको दिया गया है एक्सोनरेट। बहुत कॉमन सा शब्द है, अर्थ होता है इसका बरी करना, यानी कि एक आपका आधिकारिक ऐसा स्टेट जहां पर किसी भी व्यक्ति को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं मान रहे हैं किसी चीज को लेकर कि जिसको लेकर उसको आप ब्लेम कर रहे थे। मतलब मान लीजिए कि ये आप हैं, आपके ऊपर चोरी का आरोप लगाया गया और अब आपको हम चोरी के आरोप से बरी कर रहे हैं, यानी कि तरीके से अब हम आपको उसके ऊपर आपराधिक नहीं मान रहे, हमने कह दिया कि भाई ये नहीं करा होगा, इसने नहीं करी होगी चोरी। तो इसके सिनोनिम में आप कौन-कौन से शब्द यूज़ कर सकते हैं? बहुत सारे सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर एब्सॉल्व यूज़ कर सकते हैं कि भई जाओ, अब आपका कुछ नहीं है, आपको हमने बरी कर दिया। एक्विट आप यूज़ कर सकते हैं, एक्विट भी आपका बरी हो जाता है। आप किसी को एग्ज़ेम्प्ट कर रहे हैं कि भई चलो आपके ऊपर जो आरोप था, अब हम वो आरोप नहीं लगाएँगे। आप किसी को डिस्चार्ज कर रहे हैं कि भई आपके ऊपर जो भी चार्जेज़ थे, हमने वो चार्जेज़ आपके हटा लिए। हमने आपको जस्टिफ़ाई करा दिया कि भई आप जो पहले जिन चीज़ों के अंदर आ रहे थे, अब आप हमने उसको जस्टिफ़िकेशन दे दिया है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम में आप किसी को ब्लेम करना, आपने किसी के ऊपर आरोप लगा दिया, आपने किसी को एम्प्लॉय कर दिया। एम्प्लॉय अच्छा शब्द है, याद रखिएगा। आप किसी को कंडेम कर दें कि आप बहुत गंदे आदमी हैं। आप किसी को कन्विक्ट ठहरा दें, यानी कि आपको आरोपी घोषित कर दिया गया है। आपको अगर कोई डैम कर दे, कितना गंदा आदमी है, तो ये कहलाते हैं इसके एंटोनिम, यानी कि विलोम शब्द किसके? एक्सोनरेट के। अगला वर्ड आपको दिया गया है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट ये आपके वो व्यक्ति होते हैं जिनको फिजूल खर्ची करने की आदत होती है। तो अगर आप खर्च कर रहे हैं बहुत ज़्यादा पैसा, या फिर आप बहुत ज़्यादा पैसे को लुटा रहे हैं बिना बात के, ऐसे ही मौज मस्ती के लिए, भगवान ने बहुत दे दिया है या फिर पापा बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके चले गए हैं, तो ये कहलाते हैं आपके एक्स्ट्रावेगेंट। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? इसमें एब्सर्ड एक अच्छा शब्द है। एब्सर्ड भी आपका वही होता है कि बिना सोचे समझे अपनी हरकतें करना। आप इसमें बिज़ायर भी यूज़ कर सकते हैं, सन की वाली फीलिंग, बिना फालतू के पैसा खर्च करने वाला है। आप इसमें कॉस्टली यूज़ कर सकते हैं, कॉस्टली एक शब्द हो जाएगा। एक और अच्छा शब्द है, वो है आपका एक्सॉर्बिटेंट, ठीक है? ये भी आपकी फिज़ूल खर्ची से रिलेटेड हो जाता है। अम, एंटोनिम में क्या आ जाएगा यार आपका इसमें? विलोम की अगर मैं बात करूँ तो आप इसमें किसी व्यक्ति को अगर आप इनएक्सपेंसिव बोल दें, ठीक है? इनएक्स पेन से मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा खर्चीली ना हो,
कोई बहुत ज़्यादा लॉजिकल तौर पे अगर आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो लॉजिकल हो जाएगा, आप किसी चीज़ को अगर चीप रूप में यूज़ कर रहे हैं, तो इसके कुछ विलोम शब्द हो जाएँगे एक्स्ट्रा वेजेंट के। अगला वर्ड आपको दिया गया है फ़ौना। फ़ौना क्या होता है? ये आपके सभी एनिमल्स की बात कर रहे हैं जो कि किसी क्षेत्र के अंदर रहते हैं या फिर हिस्ट्री के किसी पर्टिकुलर पीरियड में उन्होंने अपने आप को दिखाया होता है। सिनोनिम में क्या हो जाएगा? आपकी एनिमैलिया किंगडम हो जाएगी, जहाँ पर आप पशुओं की बात कर रहे हो, पशु वर्गों की बात कर रहे हो। आप एनिमल्स सीधे-सीधे भी बोल सकते हैं। आप एनिमल ग्रुप को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि समूह को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके बनेंगे कुछ फ़ौना के सिनोनिम्स, ठीक है? फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड आपका ये वो क्राइम होता है, आपका ये वो दुर्व्यवहार होता है जहाँ पर अपने भाई या फिर बहन की मृत्यु कर देते हैं। भ्रातृघातक इसको बोलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपके एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स या बाकी के एग्ज़ाम्स में ये बहुत बार पूछा जाता रहता है। फ्रैट्रिसाइड स्पेलिंग देख लीजिएगा, भ्रातृघातक। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये जो बेल घंटी होती है उसके बाद ऑल वाला बटन प्रेस कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, उसके अंदर आपको जो मुख्य इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं, चाहे वो आपका प्लेलिस्ट हो, चाहे वो मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम हो, चाहे वो हमारे टेलीग्राम का लिंक हो, उनको आप एक्सेस कर पाओगे। मिला जाएगा अगली वीडियो में आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय।